Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester. This is 46th lecture of CS part 2. कम्युनिकेशन स्किल का ये 46वां लेक्चर है आपका आज 22 मई को। कोर्स तो हमारा फिनिश हो चुका है और जो चीज़ें बची हैं वो थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत तो हो ही रही है। उसे क्लास में ही समझाया जा सकता था, बट क्या किया जाए, हम लोग भी थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस से परेशान हैं और आप भी परेशान हैं, तो उसको कोशिश करते हैं। बट आज जो हमारा रिवीजन है वो है हमारे प्रीपोजिशन अंडर एंड टू का। देखिए, अंडर प्रीपोजिशन जो होता है UNDER, अंडर अंडर प्रीपोजिशन के लिए रेन एंड मार्टिन कहता है कि रेस्ट और मोशन, आप रेस्ट एंड मोशन मैकेनिकल वाले, सिविल वाले एंड इलेक्ट्रिकल वाले सब समझते हैं कि आपके अभियांत्रिकी में, इंजीनियरिंग में रेस्ट और मोशन क्या होता है। बिल्कुल वही मीनिंग यहाँ पे निकल रही है, जो इंजीनियरिंग की भाषा में रेस्ट और मोशन की व्याख्या होती है वही। तो रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस, यहाँ लो प्लेस क्यों नहीं कहा गया? लोअर प्लेस इज इक्वल टू अंडर। जहाँ रेस्ट या मोशन में कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट है, इन अ लोअर प्लेस। लो प्लेस क्यों नहीं कहा गया? लोअर प्लेस क्यों कहा गया? कंपैरेटिव डिग्री। लोअर शब्द हमारा ये बता रहा है कि अपेक्षाकृत कोई चीज एक ऊपर है और उसके नीचे कुछ है, लोअर। ठीक है, किसी से नीचे है और जिससे नीचे है उसका जिक्र है, दैट इज लोअर। याद आया? लो, लोअर, लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ लोअर कहे जाने का ये मतलब हुआ कि जिससे नीचे वो रेस्ट या मोशन में है उसका भी जिक्र आपके सेंटेंस में होगा अगर, तो दैट इज अंडर, तब वो अंडर हो गया। वहाँ अंडर प्रीपोजिशन यूज होगा। फिर से समझिए, रेन एंड मार्टिन कहता है कि रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस इज इक्वल टू अंडर। अंडर प्रीपोजिशन के लिए कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट या मोशन की स्थिति में हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, लोअर देन यानी कि लोअर हो, किसी से नीचे हो, किसी के नीचे हो, किसी के नीचे हो, यानी ऑब्जेक्ट हमारे दो हैं, एक के नीचे दूसरा है। अब एग्जांपल देखिए हमारा, द वाटर फ्लोज, पानी बहता है, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। मतलब यहाँ हो गया कंपैरिजन है कि ब्रिज एक है, फिर ब्रिज के नीचे पानी है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए लोअर देन ब्रिज हमारा वाटर है। अगर हमें इसे कंपेयर करना हो तो वाटर की सिचुएशन क्या बनेगी? लोअर देन ब्रिज। तो ब्रिज की अपेक्षा और नीचे पानी है, पानी के नीचे भी बहुत कुछ है। तो द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे पानी बहता है, यानी ब्रिज और पानी उसके नीचे है, तो हमने अंडर लगाया। दूसरा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें अंडर लगाने को आपको आ सकता है। द वाटर फ्लोज डैश द ब्रिज, तो द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। वैसे भी आप अंडर ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे क्यों? लॉजिक क्या चल रहा है? इन रेस्ट और मोशन, रेस्ट या मोशन में कोई किसी लोअर प्लेस पे कुछ हो। दूसरा देखिए एग्जांपल, द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर डैश द ट्री, गरीब व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बसेरा, आश्रय लेना पड़ा। गरीब व्यक्ति क्या है? पेड़ उससे ऊंचाई पे है, यानी शेल्टर यानी पेड़ की जो डालियां हैं वो ऊंचाई पे है, उनकी अपेक्षाकृत व्यक्ति उसके नीचे है, तो अंडर द ट्री। द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, गरीब व्यक्ति को पेड़ के नीचे आश्रय लेना पड़ा। व्हाट इज अंडर द बेड? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बेड के नीचे क्या है? यानी वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, बट ऊंचाई पे बेड है और उसके नीचे कोई चीज पूछी जा रही है कि बेड के नीचे क्या है। यहाँ पे लोअर शब्द है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा, किस से नीचे यानी किस के नीचे, किसी चीज के नीचे, तब आप अंडर लगाएं। दूसरा देखिए हमारा टू प्रीपोजिशन है। हमारा टू प्रीपोजिशन ये बताता है, या तो मोशन बताएगा, गति, किस दिशा में गति हो रही है, टूवर्ड, किसकी ओर हो रही है,
डायरेक्शन बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, पर्पस बता सकता है, लिमिट बता सकता है या प्लेस बता सकता है। ऐसी जगहों पे टू लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द एग्स फेल टू द ग्राउंड, यहाँ डायरेक्शन बताया जा रहा है, जमीन की तरफ अंडा गिरा। द एग फेल्स टू द ग्राउंड, जमीन की तरफ यानी जमीन की ओर गिरा। जैसे आपका सैटेलाइट गिरता है टू द सी, ऐसे ही। प्लीज टर्न टू लेफ्ट, डायरेक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे, बाईं तरफ मुड़िए। तो जब तरफ की बात आ गई तो टू लगा दीजिए उसको। बाईं ओर, बाईं तरफ, दाहिनी ओर, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाईं के लिए टू लगेगा और दाएं के लिए कुछ और लगेगा। किसी भी ओर बताया जाए, ओर के लिए टू लग जाएगा। अ सेल्स गर्ल इज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग यानी भटक रही है, फ्रॉम डोर टू डोर, डिस्प्लेसमेंट है इसका, देखिए यहाँ पे डोर टू डोर, एक डोर से दूसरे डोर तक वॉन्डर कर रही है, भटक रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है तो टू लगता है। अगला एग्जांपल देखिए, नाउ डेज डॉक्टर्स आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, टाइम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, मॉर्निंग से इवनिंग तक, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला तो टू लगा दिया गया। अगला देखिए, डेविड केम टू सी हिज ब्लूमिंग फ्लावर्स, पर्पस, उद्देश्य के लिए टू लगाते हैं। डेविड अपने ब्लूमिंग फ्लावर्स को, खिलते हुए फूलों को देखने के लिए आया। पुलिस केम टू हेल्प द इंजर्ड, घायलों की सहायता के लिए पुलिस आई। यहाँ पर्पस है, किस लिए आई, सहायता के लिए आई, तो टू लगाया गया। देखिए लिमिट के लिए कैसे टू यूज होता है। दे फॉट टू द लास्ट एनिमी, आखिरी दुश्मन तक से वो उन लोगों ने लड़ाई की। लिमिट है, लास्ट एनिमी तक से उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिएगा, डिप्लोमा में इस टाइप का आता है। दे फॉट टू द लास्ट एनिमी, कई बार ये एग्जाम्पल आया है, तो यहाँ पे टू आपको लगाना रहेगा। जॉन विजिटेड टू डेविड्स हाउस, जॉन डेविड के घर विजिट किया। प्लेस शो किया जा रहा है, कहाँ विजिट किया, डेविड के घर, तो यहाँ पे टू लगाया गया। सोल्जर्स वर वॉन्डरिंग टू द फ्रंटियर्स, सोल्जर जो थे वो सीमाओं पर भटक रहे थे। यहाँ भी प्लेस बताया जा रहा है कि फ्रंटियर्स पे भटक रहे थे। जो हमारा एम्फेसाइजेशन है, जो हम जोर दे रहे हैं जिस बात पे, वो है कि फ्रंटियर्स पे भटक रहे थे, हमारे सोल्जर्स फ्रंटियर तक भटक रहे थे। तो हमने ये दो प्रीपोजिशन देखा, अंडर एंड टू, मोस्टली इसी में से डिप्लोमा में आता है। नहीं समझ में आता है आप फिर पूछिए और अपने एग्जाम्पल्स लेकर के उससे भी करने की कोशिश करिए और मुझसे पूछिए। थैंक यू।